हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? होप सो यू ऑल आर फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक साइकोलॉजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा एक तरह से सबसे पहला टॉपिक सीडीपी का मनोविज्ञान। ये जो टॉपिक है ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस टॉपिक को स्किप कर जाते हैं, पर हम इसे स्किप नहीं करेंगे। सीडीपी को स्टार्ट करने से पहले मनोविज्ञान के बारे में जानना अति आवश्यक है। उसके बिना हम सीडीपी को अपनी जो सीडीपी का सबसे पहला टॉपिक तो बाल विकास है, पर नहीं, मनोविज्ञान सबसे पहला टॉपिक बनता है जब तक आपको साइकोलॉजी, क्योंकि सीडीपी एक तरह से साइकोलॉजी ही होती है। जब तक आपको साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक आप बाल विकास के बारे में कैसे जान पाएंगे। तो ये सबसे पहला टॉपिक है। इस टॉपिक को सब बच्चों ने ज़रूर पढ़ना है। इस टॉपिक को कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। ज़्यादा खास नहीं है, इसमें बहुत कम है। इसमें हमने साइकोलॉजी को ज़्यादा बड़ा करके नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है। जितना ज़रूरी है मैंने उतने ही पॉइंट्स लिए हैं। साइकोलॉजी टर्म से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं, जो पॉइंट बनते हैं, वही मैंने लिए हैं। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना, मैं उससे रिलेटेड और आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। पर मेरे हिसाब से जितना इम्पोर्टेंट बनता है मनोविज्ञान की टर्म को लेकर, उतने मैंने पॉइंट्स यहाँ पर ले रखे हैं। बाकी आगे क्या रह जाता है छोटे छोटे टर्म, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बता दूँगी एक बार। चलिए, सबसे पहले व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? व्हाट इज़ साइकोलॉजी, व्हाट इज़ मनोविज्ञान। यहाँ पर मैंने एक थोड़ा थोड़ा बाइलिंगुअल लिया है, तो आई होप इतना आप इससे आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम में ही इसे समझते हैं, तो मैंने हिंदी ज़्यादा ली है, इंग्लिश के वर्ड्स थोड़े कम ही लिए हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। चलिए, व्हाट इज़ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है। सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द आया कहाँ से, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। मनोविज्ञान शब्द आया कहाँ से? ये ग्रीक भाषा से आया। कहाँ से आया? ग्रीक भाषा से। इस एक लाइन से पहला क्वेश्चन बनता है कि साइकोलॉजी वर्ड कहाँ से आया, मनोविज्ञान शब्द कहाँ से आया? ग्रीक भाषा से। और ये कैसे बना है मनोविज्ञान? दो शब्दों को मिलाकर बना है। कौन सा? साइके और लोगोस। साइके एंड लोगोस को मिलाकर बना है साइकोलॉजी। चलिए, साइके का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है विज्ञान या फिर अध्ययन। तो इस तरह अगर साइके का मतलब है आत्मा और लोगोस का मतलब है विज्ञान या अध्ययन, तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या बनता है? सिंपल से हमें पढ़ के पता चलता है, आत्मा का विज्ञान या फिर हम आत्मा का अध्ययन भी कह सकते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत में इसे फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र के रूप में जाना जाता था। किस के रूप में? दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी के रूप में जाना जाता था। फिलॉसफी की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। किसे? साइकोलॉजी को, यानी कि मनोविज्ञान को। पहले साइकोलॉजी नामक एक सब्जेक्ट नहीं होता था, दर्शन शास्त्र होता था। फिलॉसफी एक, इसको आप सब्जेक्ट कह सकते हो एक तरह से, दर्शन शास्त्र को। तो उस सब्जेक्ट, उस फिलॉसफी नामक सब्जेक्ट के अंतर्गत आता था ये मनोविज्ञान, यानी कि ये एक ब्रांच मानी जाती थी फिलॉसफी की। क्या मानी जाती थी? फिलॉसफी की ब्रांच मानी जाती थी साइकोलॉजी। पर धीरे धीरे इसका विकास हुआ और इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में, एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाने लगा। पहले इसको सब्जेक्ट के रूप में नहीं जाना जाता था। फिलॉसफी के अंतर्गत एक पॉइंट आता था मनोविज्ञान, तो वही उसी रूप में से जाना जाता था। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, या कह लीजिए कुछ विद्वान हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान को लेकर कुछ डेफिनेशंस दी हैं। डेफिनेशंस नहीं, सॉरी, इन्होंने एक ये बताया है कि मनोविज्ञान को इन्होंने कौन कौन सी शताब्दी में क्या माना। अलग अलग शताब्दी में अलग अलग तरह के विद्वान हुए हैं, तो उन्होंने क्या माना किसको, तो वही बताया है। चलिए, जो प्लेटो, सबसे पहले है अरस्तु, और प्लेटो और अरस्तु ने इसको आत्मा का विज्ञान माना है। क्या माना है? आत्मा का विज्ञान। कब माना है? 16वीं शताब्दी में। प्लेटो, ये क्या है? प्लेटो, यहाँ पर लिख देती हूँ, प्लेटो, ये है प्लेटो।
ये यहाँ पर वॉटसन नहीं है, ये गलत टाइप हो गया है। प्लेटो और अरस्तु, इन दोनों, प्लेटो एंड अरस्तु, इन दोनों ने मिलकर इसको क्या माना है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। कब माना है? 16वीं शताब्दी में। सबसे पहले तो ये दर्शन शास्त्र के रूप में जाना जाता था, इतना हमने पढ़ लिया। उसके बाद 16वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु नामक दो विद्वान हुए हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। ठीक है। फिर 17वीं शताब्दी में पोम्पोनोजी आते हैं जो इसे मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान नामक नाम देते हैं। पहले आत्मा का विज्ञान माना गया प्लेटो और अरस्तु द्वारा 16वीं शताब्दी के अंतर्गत, परंतु प्लेटो और अरस्तु ये नहीं स्पष्ट कर पाए कि इसको आत्मा का विज्ञान ही क्यों माना गया, क्योंकि इसमें कोई आत्मा का ठोस रूप तो है नहीं। मनोविज्ञान के अंदर आत्मा का कोई ठोस रूप तो है नहीं जो हम इसे आत्मा का विज्ञान मानेंगे। ऐसा कुछ विद्वानों के द्वारा ये मत थे, उनके कुछ क्रिटिसिज्म कह सकते हैं, क्रिटिसिज्म था कि आत्मा का विज्ञान ही क्यों माना जा रहा है इसको, इसमें कोई आत्मा का ठोस रूप तो नहीं है। तो पर ये क्रिटिसिज्म को इनको ये अरस्तु और प्लेटो ने एक तरह से स्पष्ट नहीं किया कि हम आत्मा का विज्ञान ही क्यों कह रहे हैं इससे। तो इसलिए फिर इसको ज़्यादातर लोगों ने इसको आत्मा का विज्ञान नहीं माना, इनकी बात को सर्वमान्य नहीं किया गया। फिर पोम्पोनोजी आया। कब आया? 17वीं शताब्दी के अंतर्गत पोम्पोनोजी नामक विद्वान आया या मनोवैज्ञानिक। उसने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान कहा, परंतु उसकी इस डेफिनेशन को भी, इस पॉइंट को भी सर्वमान्य नहीं किया गया। तो कुछ विद्वानों का कहना था कि इसमें मन का, केवल मन के बारे में ही नहीं है, मन का ही विज्ञान नहीं है, इसमें और भी चीज़ें हैं। तो पोम्पोनोजी भी इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाया कि इसको मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान ही क्यों कहा जाए, तो इसलिए इसको भी इतना मान्य नहीं माना गया। आगे आया विलियम वुंट या विलियम जेम्स, ये दोनों आए। जैसे यहाँ पर प्लेटो और अरस्तु ने मिलकर किया, यहाँ पे विलियम वुंट और विलियम जेम्स, इन दोनों ने मिलकर क्या कहा, इन्होंने चेतना का विज्ञान कहा मनोविज्ञान को। 19वीं शताब्दी के अंतर्गत ये आए। ठीक है। पहले 16वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु, 17वीं शताब्दी में पोम्पोनोजी, और फिर 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट और विलियम जेम्स, ये दोनों आए। इन दोनों ने चेतना का विज्ञान नाम दिया मनोविज्ञान को। पर चेतना का विज्ञान क्यों कहा जाता है इसको, ये दोनों स्पष्ट नहीं कर पाए। विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि चेतना का विज्ञान ही क्यों कहा जाए, इसलिए इसकी भी जो ये पॉइंट है इसको भी इतना मान्य नहीं लिया गया। आगे आए जेबी वॉटसन। उसके बाद कौन आया? जेबी वॉटसन, जिन्होंने व्यवहार का विज्ञान कहा 20वीं शताब्दी में। फिर 20वीं शताब्दी के अंतर्गत जेबी वॉटसन आते हैं जिन्होंने इसे व्यवहार का विज्ञान नाम दिया। तो जेबी वॉटसन ने जो व्यवहार का विज्ञान नामक नाम दिया है उसको अधिकतर सभी विद्वानों ने माना है। अधिकतर सभी विद्वानों ने इसको व्यवहार का विज्ञान ही माना है। क्यों माना है? क्योंकि व्यवहार के विज्ञान के अंतर्गत आपकी चेतना, क्योंकि व्यवहार का विज्ञान क्यों माना है? क्योंकि व्यवहार के अंतर्गत चेतना भी आ जाती है, मन भी आ जाता है और आत्मा भी आ जाती है। ओके। व्यवहार के अंतर्गत चेतना, मन और आत्मा तीनों आ जाती है, क्योंकि जैसे हमारी आत्मा होगी, हमारे मन में क्या चल रहा है वो होगा, हम किस तरह से क्या सोच रहे हैं, क्या हमारी चेतना है, तो उनको मिलाकर ही, उन तीनों को मिलाकर ही तो हम व्यवहार करेंगे, ऐसा जेबी वॉटसन ने कहा है। तो इसलिए उन्होंने इसे व्यवहार का विज्ञान माना है, जिसके अंतर्गत ऑलमोस्ट सब आ जाता है, आत्मा, मन, चेतना और चेतना, ये सब आ जाता है। और इस पॉइंट को अधिकतर सभी विद्वानों ने मान्यता प्रदान की है। ओके, चलिए। अब व्यवहारवाद का जनक कौन है? जेबी वॉटसन। जो जेबी वॉटसन है उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है, और व्यवहारवाद के जनक भी हमारे जेबी वॉटसन ही हैं। इस बात का ध्यान रखना है, इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं मनोविज्ञान के टॉपिक से कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं। बच्चों, साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ
छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे व्यवहारवाद का जनक कौन है, साइकोलॉजी के फाउंडर कौन है, साइकोलॉजी के फादर कौन है, इस तरह के कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं या 7-8 पॉइंट्स हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको अलग से एक वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगी, क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट्स एग्ज़ाम में आ जाते हैं। या तो मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, अदरवाइज़ शॉर्ट्स में इसे डाल दूंगी। बच्चों मैं वीडियो के साथ साथ शॉर्ट्स भी देखा करें, वहाँ उसमें भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डाली होती है। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट दिया होता है वो इम्पॉर्टेंट ही होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है, तभी शॉर्ट्स में डाला जाता है। चलिए आगे है परिभाषाएं। ये हैं मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं। ये बाइलिंगुअल दे रखी हैं, जिसमें लर्न हो जाए तो उसमें कर सकता है। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वुडवर्थ ने कहा है। किसने कहा है ये? वुडवर्थ ने। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, मनोवैज्ञानिक वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वुडवर्थ का मानना है कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो व्यक्तियों की गतिविधियां होती है उसका वैज्ञानिक अध्ययन ही मनोविज्ञान है। मतलब जो व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसा उसके आसपास का वातावरण है, उसी वातावरण के अनुसार वो अगर कोई क्रियाएं कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, अगर आप उसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो वही मनोविज्ञान है। उसी का अगर आप वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, दैट इज कॉल्ड मनोविज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट। ये वुडवर्थ की ही डेफिनेशन है इन इंग्लिश। आगे देखिए, क्रो एंड क्रो। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मतलब एक इंसान, एक व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है, उसके ह्यूमन रिलेशंस कैसे हैं, किसी भी एक ह्यूमन के रिलेशंस कैसे हैं आसपास के लोगों के साथ, अपने इन्वायरमेंट में रह रहे जो आसपास के लोग हैं उनके साथ कैसे रिलेशंस, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे रिलेशन है, उसका व्यवहार कैसा है, किसी भी चीज़ के प्रति उसका कैसा व्यवहार है, उसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, ये भी क्रो एंड क्रो की ही डेफिनेशन है। इस डेफिनेशंस के अंतर्गत कोई ट्रिक नहीं लगती है, इनको आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा। इसको लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे। चलिए, एक डेफिनेशन और है, जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन क्या कहते हैं? मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित और सकारात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित और सकारात्मक विज्ञान है। जेबी वॉटसन का कहना है कि जो साइकोलॉजी है वो हमारा जो बिहेवियर है उस बिहेवियर का एक निश्चित और पॉजिटिव विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? एक पॉजिटिव विज्ञान। मतलब जो इंसान व्यवहार कर रहा है, एक व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, तो उसका क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है किसी भी चीज़ पर, एक ह्यूमन के बिहेवियर का किन किन चीज़ों पर कैसा कैसा सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उसका अध्ययन करना ही, उसका विज्ञान ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान, यानी कि साइकोलॉजी कहलाता है। द साइंस ऑफ बिहेवियर, ये जेबी वॉटसन के द्वारा दी गई ही डेफिनेशन है। चलिए, डेफिनेशंस यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। तो ये था आपका साइकोलॉजी टॉपिक, मनोविज्ञान का एक टॉपिक था। ये आपके एचटेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चे इस टॉपिक को स्किप कर जाते हैं, पर ये स्किप करने वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जैसे कि एक डेफिनेशन दे देंगे और पूछेंगे कि ये किस व्यवहारवादी की या किस मनोवैज्ञानिक की डेफिनेशन है। और ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होती है वही पूछी जाती है, जैसे जेबी वॉटसन हो गया, ये क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, ये ज़्यादा फेमस आपके मनोवैज्ञानिक है तो इनसे रिलेटेड पूछा ही जाता है। और साइकोलॉजी के बारे में पूछ सकते हैं कोई डेफिनेशन, या फिर यहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर बन जाते हैं कि आत्मा का विज्ञान किसने माना, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना, चेतना का विज्ञान किसने माना, व्यवहार का विज्ञान किसने माना, ये सब पूछा जाता है। व्यवहारवाद का जनक कौन है,
ये सब। तो ये आपका साइकोलॉजी टॉपिक एक तरह से ख़त्म हो जाता है। और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं साइकोलॉजी को लेकर, वो भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगी। जैसे किसने साइकोलॉजी को क्या कहा है, साइकोलॉजी का फादर कौन है, साइकोलॉजी का फाउंडर कौन है, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी के जनक कौन है, नॉर्मल साइकोलॉजी के जनक कौन है, साइकोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने लाया, और ये जो व्यवहारवाद हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत कि कौन सा व्यवहारवाद कहाँ का था, उसने कौन से शहर में जाकर साइकोलॉजी, जैसे कौन सी प्रयोगशाला खोली साइकोलॉजी से रिलेटेड। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, 7 से 8, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट्स होंगे। इनको मैं आपको शॉर्ट्स में डाल दूंगी, आप उसमें से देख लेना। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह जाता है कुछ भी तो नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। साइकोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कुछ भी कंटेंट रह जाता है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी जो छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे उनको शॉर्ट्स में डाल दिया जाएगा 1-2 डेज़ के अंदर, तो आपका साइकोलॉजी टॉपिक फिनिश हो जाएगा। बच्चों आप मेरे चैनल पे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, शॉर्ट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डाली जाती हैं, जो इम्पोर्टेंट होता है वही डाला जाता है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला जाता। तो आप शॉर्ट्स ज़रूर देखें। हिंदी पैडागोजी, हिंदी सब्जेक्ट या फिर एचटेट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट डाला ही जाता है शॉर्ट्स में। उसको आप एक बार ज़रूर देखना शॉर्ट्स में, वहाँ पर भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ही मिलेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा वही कराया जाएगा। अदरवाइज़ एक्स्ट्रा तो जितना मर्जी पढ़ लो, पर जितना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करता है, ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, वही आपको ज़्यादा प्रोवाइड कराया जाएगा। अब साइकोलॉजी से रिलेटेड जितना कंटेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उतना मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया है उसको मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी। और ये जो भी आपको कराया इसमें कोई भी ट्रिक वगैरह नहीं लगने वाली है, तो इसको तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। चाहे तो आप इसको राइट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बच्चों आप वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी एचटेट देना चाहते हैं, जो एचटेट से रिलेटेड अपनी तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप ये वीडियो का लिंक भेजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको दबाकर लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आपको मिले तो आपको साथ के साथ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, टाइम पर आप इसको वीडियो को प्रोवाइड कर सकें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।